चढ़ ऊपर। लेकिन सर चुप चुप हो जा, आवाज़ नहीं करना। चल ऊपर। सर चल। चढ़ ही नहीं। चल ऊपर जा। जितने पोस्टर मिले ना ऊपर से सारे ले आना, और ना ला पाया ना तो खुद भी ऊपर आ जाइए। चल। अरे गौतम भैया की, गौतम भैया की, गौतम भैया की, गौतम भैया की, गौतम भैया की। कॉलेज हर स्टूडेंट की जिंदगी का वो मोड़ जो उसे अपने करियर को आकार और सपनों को साकार करने की दिशा देता है। लेकिन अफसोस, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में आकर अपना करियर संवारने के बजाय उसे अपनी बदमिजाज हरकतों का ठिकाना बना लेते हैं। देश की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले गौतम ने भी कॉलेज कैंपस और हॉस्टल को अपनी मनमानी का अड्डा बना लिया। नए स्टूडेंट्स की रैगिंग, हॉस्टल की लड़कियों से छेड़खानी उसकी आदत बन चुके थे। जाहिर है इस तरह के तमाचे गौतम जैसे लड़कों के मुंह पर नहीं, गुरूर पर पड़ते हैं, और गौतम के गुरूर पर भी एक थप्पड़ पड़ चुका था। बैठे। अरे भाई क्या चीज है ये, इतना बड़ा बैग है, हमें बिठा लो। ओए होए, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? हमें बदतमीज कह रही है? ओ मैडम, मिस फ्रेशर क्या बन गई आप? साला सर पे चढ़ के नाचेगी? 4 लुच्चे लफंगे साथ लेकर कैंपस के गुंडे बन गए हो। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने? ए माँ बाप पे मत जाए, बोल रहा हूँ तेरे को। क्या हो रहा है ये? क्लास नहीं है आप लोगों की? चलो सर कुछ नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप हो रही है सर। चलो फ्रेंडशिप बाद में, क्लास में चलो। नहीं सर, सिर्फ फ्रेंडशिप सर। बाय सर। मैडम, आप इस कैंपस में नहीं आई हो। जितनी जल्दी यहाँ के रूल समझ लोगी ना, आपके लिए अच्छा होगा। सेफ रहेंगे आप। छोड़ना यार, इनके मुंह मत लग। नहीं सोनाली, ऐसे कैसे रहने दूं? आज छेड़ा है, कल 2 कदम बढ़कर और बदतमीजी होगी। कितनी बार कंप्लेन करेंगे यार? अगर कॉलेज अथॉरिटीज कुछ नहीं करेंगी तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। गौतम जैसों को शर्मिंदा करना होगा। इनको इतना शर्मिंदा करना होगा कि दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत ना हो। सब 10-10 उठाओ। किस लगाया बे? किस लगाया? पूरे कैंपस में इज्जत खराब कर दी सालों ने, ये पोस्टर लगा लगा के। लड़के होते ना 2-4 को तो वहीं पेलता मैं, लड़कियां थी तो करता भी क्या। सुन, एक काम कर, जितने पोस्टर है ना सबको उठा के ला, सालों को सबको फाड़। फाड़ने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें भाई, ये तो बताओ आप। इन सालों को आंदोलन करने का शौक चढ़ा, ठीक है? चूजों को इकट्ठा करो। अबे खोल, अबे बाहर आ बे। हैं, सुबह बहुत हंस रहा था तू। हैं, चल। अबे चल, वहां क्या देख रहा है? चल ऊपर। लेकिन सर चुप चुप हो जा, आवाज नहीं करना। चल ऊपर। सर चढ़ ही नहीं। चल ऊपर। और सुन, जितने पोस्टर मिले ना ऊपर से सारे ले आना, और ना ला पाया ना तो खुद भी ऊपर आ जाइए। सॉरी मैम,
सॉरी, वो हमें जबरदस्ती भेज रहे हैं। गौतम भैया की, 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 गौतम भैया की। गौतम भाई, चलो भाई यहाँ से, चलो चलो भाई, चलो। गौतम से पंगे मत ले, तुझे ये सब बंद करना होगा। पर वो बस कर अर्चना, कल जो हुआ उसके बाद कोई तेरा साथ नहीं देगा। गुडनेस मैन, डेंजरस लोग हैं, तुझे जान से भी मार सकते हैं। कट्टा तो उसने कल दिखाई दिया था ना। चल। खामोशी, हमारी खामोशी अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार होती है। हम जितना चुप रहते हैं, गुंडों की मनमानी उतनी ही बढ़ती जाती है। इस कैंपस में भी गौतम की बदतमीजियों को बाकी स्टूडेंट्स की खामोशी का पूरा साथ मिल रहा था। पूरे कैंपस में जैसे अराजकता का माहौल कायम कर दिया था उसने। और यह हाल था उस कॉलेज का, जो एक ऐसे शहर में है जिसे लोग हिंदुस्तान का दिल कहते हैं। इस माहौल में अर्चना की खामोशी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। गौतम मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, रोज फॉलो करता है। आई हैव टू गो टू द प्रिंसिपल दिस टाइम। तू पागल हो गई अर्चना, तू प्रिंसिपल के पास जाएगी गौतम के खिलाफ कंप्लेन करने। अर्चना, तू प्रिंसिपल के रूम में अकेली होएगी, गौतम वहां 5 लड़के ले आएगा, फिर कौन सुनेगा तेरी बात। मैं अभी 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, रुको 1 मिनट। तुम वही हो ना जो उस दिन मेरे कमरे में घुस आए थे? हाँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं? आई डोंट केयर तुम कौन हो,
लेकिन जब तक मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, यहां कोई गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। मिस्टर गौतम वर्मा, तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देना चाहिए, बट आई एम सस्पेंडिंग यू फॉर 6 months। नाम क्या है बे तेरा? गेट आउट। थैंक यू सर। ओए रुक। शर्म नहीं आती, इसीलिए भेजा था कॉलेज तुझे। गुंडा ही बनना था लाइफ में तो बंद कर दे पढ़ाई। हमारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है? और बेटा, ये कैसे कैसे दोस्त बना लिए तूने? आए दिन किसी ना किसी की कंप्लेंट्स आती हैं। किस किस को जवाब दे हम? अब आप ही समझाइए इसे। गार्गी, ले छेड़ छेड़ इसको। मैं भी देखना चाहता हूं कैसे छेड़ते हो तुम लड़कियों को। बहुत मजा आता है ना? आवाज क्यों बंद हो गई? एक काम करते हैं, इसको लेकर चलते हैं सड़क पे। बुलाओ अपने नए दोस्तों को, सब मिलके छेड़ो। अरे गौतम भाई, आप यहाँ रुको ना। क्या टेंशन है? किसी का बाप चूं नहीं करेगा यहाँ। आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो मैडम, मुझे आपसे और नहीं लड़ना है। ये चैप्टर अभी खत्म करते हैं। हाँ? आज से आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये तो बहुत प्रिटी है। अब तक कितने भेजे उसने? 4। कल तक लड़ रहा था और आज चोरी छिपे गिफ्ट्स भेज रहे हैं। जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या तू तो फालतू के लोड ले रही है ना? I mean, वो बेचारा तो तुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है उसे तुझसे प्यार हो गया है। मजाक मत कर सोनाली, अब मुझे बहुत डर लग रहा है यार। पर इतने प्रिटी ग्लोब से क्या डरना? तुझे पसंद है तो तू ही रख ले। Really? गौतम की माने तो उसने अर्चना से बदला लेने का इरादा छोड़ दिया था। तो क्या अर्चना को मिलने वाले गिफ्ट्स गौतम भेज रहा था? वो अर्चना जिसने उसकी हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया था, क्या अब गौतम उसी अर्चना को चाहने लगा था? कौन था जो हर वक्त साए की तरह अर्चना का पीछा कर रहा था? इन्हीं सवालों में उलझी अर्चना को कोई जवाब मिल पाता
इससे पहले ही कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे पूरी यूनिवर्सिटी दहल उठी। अर्चना, तू इतना टेंशन मत ले यार। इट्स ऑल गोना बी ओके। तू पार्टी एंजॉय कर, ओके? नाउ आई एम गोना बी बैक इन अ मिनट। आई एम जस्ट कमिंग। बस बहुत हुआ गौतम, हर चीज की एक हद होती है। सस्पेंड होके भी होश ठिकाने नहीं है तुम्हारे। रोज रोज परेशान करते हो, डराते हो, धमकाते हो। मुझे तुमसे डर नहीं लगता गौतम वर्मा। मैं पुलिस के पास जाऊंगी। छोड़ यार, क्या प्रॉब्लम है? अर्चना, जेल में सड़ोगे तुम। मैं बोल रही हूँ। छोड़ ना, मैं मार दूंगा इसको। इधर आप क्या कर रही है? मैं मार दूंगा इसको। कौन है? अबे पॉली देख यार, ये कौन तंग कर रहा है सुबह सुबह? गौतम यही है? कहाँ है? उठा इसे, उठ ओए, उठ। अबे उठ जा। अर्चना की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं आनंद की लाश भी फांसी से झूलती हुई पाई गई। जाहिर है इस हत्याकांड में सभी ने गौतम की ओर उंगली उठाई। सारे बयान गौतम के खिलाफ थे। जहां कॉलेज प्रिंसिपल ने गौतम और अर्चना के बीच कई बार हुई अनबन का जिक्र किया, वहीं सोनाली ने अर्चना के दिल में बसे गौतम के डर का किस्सा सुनाया। यहां तक कि पॉली ने भी गौतम के खिलाफ बयान दिया। अब पुलिस के लिए यह केस बिल्कुल साफ था। बस गौतम का एक बार जुर्म बाकी था। अब तू कहेगा तू इसे भी नहीं पहचानता? हाँ, पार्टी की रात इससे लकड़ी काटी थी मैंने। बॉनफायर था सर। और पार्टी खत्म होने के बाद इसी से अर्चना को काट डाला? मैंने नहीं मारा है किसी को सर। सुन लिया? इनका मतलब है कि पार्टी खत्म होने के बाद अर्चना आई, कुल्हाड़ी उठाई और अपने सिर पर मार ली। कह रहा हूं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। ये ऐसे नहीं मानेगा भाई। डालो उसको वापस लॉकअप में। मैं कह रहा हूं ना, मैंने किसी को नहीं मारा है।
सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे टीचर, तेरे दोस्त, उनके दोस्त, तूने तो कभी किसी को डराया धमकाया ही नहीं, कभी लड़कियों का पीछा भी नहीं किया, कट्टा नहीं ताना कभी किसी पे। सब झूठे हैं, बस एक तू ही सच्चा है। मान ली तेरी बात। सर आपकी हर बात सच है सर, पर मैंने खून नहीं किया सर। अरे भाई क्या नाम है वो उस लड़की का? सोनाली। वो तो यहां फालतू में बैठी रो रही है। देख भाई गौतम, तेरे खिलाफ सारे बयान हमारे पास हैं। 302 तो पक्की है, फांसी नहीं तो उम्र कैद तो लगेगी ही लगेगी। बयान देने पे अदालत तरस खा लेती है। मैंने नहीं मारा है किसी को सर। चल भाई, बेल हो गई तेरी। यहाँ साइन कीजिए। वर्मा जी, आपके बेटे की बेल हुई है, लड़का छूटा नहीं है अभी। आपके बेटे पे मर्डर के चार्ज हैं। ध्यान रखे, शहर से बाहर ना जाइए और रोज थाने आके हाजिरी देता रहे। सब झूठ बोल रहे हैं। तेरे टीचर, तेरे दोस्त, उनके दोस्त, तूने तो कभी किसी को डराया धमकाया ही नहीं, कभी लड़कियों का पीछा भी नहीं किया, कट्टा नहीं ताना तूने कभी किसी। सब झूठे हैं, बस एक तू ही सच्चा है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? कभी लड़कियों का पीछा भी नहीं किया। सोनाली, वो तो यहां फालतू में बैठी रो रही है। सोनाली सोनाली सोनाली, चिल्लाओ मत। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है, मैं चला जाऊंगा, ओके? चिल्लाना मत। तुम मेरे बारे में झूठ क्यों बोल रही हो यार? मैंने कब अर्चना का पीछा किया? मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये सब गिफ्ट्स कौन देता था उसे? तुमने उसके कमरे में छोड़ के जाते थे? मैं कभी अर्चना के कमरे में नहीं गया यार। तुम क्यों कर रही हो ऐसा यार? मैं जेल चला जाऊंगा सोनाली। प्लीज गौतम, अर्चना ने मुझे सब बता दिया था। भाई साहब, ये आपने भेजा था? हाँ, लग तो मेरा ही रहा है। क्यों भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, किसको बेचा था याद है? देख भाई, कस्टमर की शक्ल याद रखता हूँ मैं।
उसका नाम पता नहीं लिखता मैं। कोई तो तरीका होगा ना याद करने का सर। बहुत रात हो गई है, मिसेस घर पे वेट कर रही है। कल आना, कल बात करेंगे। प्लीज़ सर, एक बार ट्राई कर लो सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला ना कल आना। प्लीज़ सर, सर, यू मैडमैन, बेल का मतलब समझ में आता है? डबल मर्डर का चार्ज है तुम पे, बेवकूफ। मैं थक गया हूं। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे, अपनी कस्टडी में रखिए। वर्मा जी गुस्सा ना हो। देखो मिस्टर गौतम, इस बार तुम्हारे पिताजी की रिस्पेक्ट करके सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। अब अगर आप कैंपस में दिखाई दिए तो सीधा जेल जाओगे, जहां से तुम्हारे फादर भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकते। जेल और कोर्ट, कोर्ट और जेल, जवानी निकल जाएगी तुम्हारी। बस गौतम, अब हमसे और नहीं होगा। अब हम तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकते। पापा, जब आप सब मान ही चुके हो कि मैं खूनी हूं, फिर मदद का सवाल ही कहां पैदा होता है। एक जाल में फंसी मछली की तरह गौतम बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था। उसके अपने घर वाले भी उसे कातिल समझ रहे थे। ऐसे में सिर्फ गौतम ही अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता था। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर अर्चना की हत्या गौतम ने नहीं की थी तो फिर किसने की थी? गौतम अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर क्या थी इस हत्याकांड की सच्चाई? इस सच की तलाश गौतम को एक बार फिर अपने कॉलेज कैंपस तक ले आई। भाई क्या कर रहा है? भाई सुन तो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू जा यहाँ से। भाई तेरी हेल्प तू जा यहाँ से, मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तू क्यों ऐसे बोल रहा है यार? तू जा यहाँ से। तू तो जानता है ना मैंने मर्डर नहीं किया। आज आनंद और अर्चना के लिए मेमोरियल है। तुझे किसी ने देख लिया, तुझे जान से मार देंगे और मैं भी फंस जाऊंगा। अर्चना के लिए कॉलेज काफी मायने रखता था। बचपन से ही हम दोनों चाहते थे कि हम इस कॉलेज में आके पढ़े। उसने मुझे प्रेशर करा ताकि हम इस कॉलेज में इकट्ठे आके पढ़ सकें। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ और अर्चना नहीं है। किशन भैया एक बार सुन तो लो, एक बार देख तो लो। यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का डेटाबेस लेके आया हूँ, एक बार चेक कर लो। ध्यान से देख के एक बार बता दो कि किसको बेचा था। देख भाई, हजारों कस्टमर्स हैं मेरे, किसको क्या बेचा क्या याद मुझे? भैया एक बार ध्यान से देख तो लो प्लीज, शायद आपको याद आ जाए। एक बार चेक कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए किशन भैया, मैं जेल से बच सकता हूँ भैया प्लीज। देख भाई, धंधे का वक्त है, तू या टाइम खराब ना कर, तू जा यहाँ से।
किशन भैया, यार तू फिर आ गया भाई, प्लीज जा यहाँ से। भैया एक बार सुन तो लो। ये देखो, ये जो मैं कह रहा हूं, ये इतनी बारीकी से जो आपने काम किया, एक बार देख तो लो। ये किसके लिए बनाया था? अरे हाँ, ये मेरा ही तो काम है, बहुत सारे बनाए थे मैंने। एक लड़का लेके गया था, क्या नाम क्या था उसका, अब जिसका कैंपस में मर्डर हो गया है। आनंद? हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था। आनंद? सर मैंने आपको कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया। आनंद कर रहा था सर सब कुछ। होशियार मत बन, तेरी कहानियां सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। सर मैं कोई कहानियां नहीं सुना, इस बार मैं प्रूफ लेके आया हूं सर। ये गिफ्ट, ये आनंद ने हमारे कॉलेज के सामने वाली गिफ्ट शॉप से लिया था और फिर पता नहीं क्यों मेरे नाम से अर्चना को देता था। मुझे कोई आइडिया नहीं है। देख, बात को गोल गोल मत घुमा। सर मैं कुछ गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे सर? अच्छा, एक बार चल के आनंद के कमरे की तलाशी ले लेते, शायद कुछ मिल जाए सर। प्लीज सर। ओके, चल के देखते हैं। तेरी तसल्ली के लिए तेरे सामने सर्च करूंगा, लेकिन अगर कुछ नहीं निकला तो इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। याद है ना मेरी बात? कोर्ट और जेल, जेल और कोर्ट। सर ये वाला कमरा आज तक कभी ढंग से सर्च ही नहीं हुआ है सर। तो कर रहे हैं ना, तसल्ली के लिए सर्च भी कर ही रहे हैं। देखो भाई, ध्यान से देखो, अच्छी तरह से। सर एक बार अच्छे से देख तो लो सर। सर यहाँ देखो ना सर, एक बार देख लीजिए ना सर, ये इधर कुछ हो सकता है सर। सर एक बार देख तो लिया, कुछ मिला? हो गई तसल्ली? चलो भाई, वापस लेके चलो इसे। एक बार मौका दो सर प्लीज। सर प्लीज सर, सर प्लीज, कुछ होगा सर पक्का। सर प्लीज सर, एक बार चेक सर। यहाँ कुछ है सर, कुछ है सर। सर जब से मैंने उसे देखा है तब से आई कांट हेल्प माई सेल्फ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचता रहता हूं। उसे छुप छुप के देखने में बड़ा मजा है। उसे तो पता भी नहीं कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन अब दूर से मन नहीं भर रहा। उसकी हर एक चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। इन्हें समेट के रखता हूं तो लगता है कि वो आसपास है। आज बॉन फायर पार्टी की रात। आज रात मैं उसे प्रपोज करने वाला हूँ। आज के बाद अर्चना एंड आनंद विल बी वन। हमें उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है ना अर्चना, बस I can't take this anymore, आनंद। उधर बैठते हैं प्लीज। गौतम ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मैं जानता हूँ, पर हमें उनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है ना। गुंडा है वो, हम सब जानते हैं अर्चना। मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। नहीं, मुझे रहना नहीं यहाँ पे। नहीं ऐसे कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे। अरे ऐसे क्यों कह रही हो अर्चना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम रोना बंद करो ना। देखो गिफ्ट देता रहता था, पीछा करता रहता था। वो गिफ्ट्स की बात कर रही हो ना तुम अर्चना?
वो गिफ्ट्स उसने नहीं भेजे हैं तुम्हारे लिए। वो क्या तुम्हें गिफ्ट देगा? वो गिफ्ट मैंने दिए थे तुम्हें। वो ग्लोब मैंने दिए हैं। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ अर्चना। आई रियली लव यू। तो वो इतने दिन से तुम थे जो मेरा पीछा कर रहे थे? मैं पीछा नहीं कर रहा था अर्चना। ओह गॉड, क्यों किया ऐसा? अर्चना मैं ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुम्हें How परेशान could you do this? अर्चना मैं तुम्हें परेशान थोड़ी ना कर रहा था। मैं बस ये कह रहा हूँ मैं तुमसे प्यार करता मैंने हूँ। तुमसे कभी प्यार नहीं किया। नेवर। तुम झूठ कह रही हो ना अर्चना। तुम डर गई हो ना। ये सारा गौतम तुम्हें डरा रहा है ना। तुम्हारा मूड खराब है अर्चना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। लिसन, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। तुमने सोच भी कैसे लिया? और आज के बाद हम दोस्त भी नहीं हैं। बस जो तुमने मेरे साथ किया ना, I will never forgive you। क्या बोलती क्या जा रही हो तुम? हाँ, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? मैं तुमसे प्यार करता हूँ अर्चना। मैं तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? क्या मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, तुम क्यों ऐसे बार बार बोली जा रही हो? तुम पागल हो। तुम जानती ही नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो अर्चना। जो तुम टिश्यू फेंकती हो ना, जो तुम टिश्यू फेंकती हो, वो मैंने उठा के रख लिया अपने साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए स्पेशल है अर्चना। क्योंकि तुमने उसे छुआ। मैंने तुम्हारी सारी फोटोग्राफ्स लगाई हुई है अर्चना। तुम्हारी लिपस्टिक मेरे कमरे में पड़ी है। क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे कपड़े संभाल के रखे। बस करो। मैं क्यों बस करूं? मैं कह रहा हूं तुम्हें मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है अर्चना। हाँ, क्यों समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये? जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा बन जाऊंगा। दूर रहो मुझसे। नहीं, मैं दूर नहीं रहूंगा अर्चना। तुम क्या रहे हो? मुझसे? मैं बदल जाऊंगा अर्चना। मैं पूरा बदल जाऊंगा। कल बात करते हैं अर्चना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, दूर रहो प्लीज अर्चना। लेट मी गो। अर्चना कहाँ जा रही हो यार? वापस आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार। पागल बन रहा हूँ उसके सामने। सब कह गई तू पागल है। चली क्यों गई है? इतनी सी बात नहीं समझ रही है। इतनी सी बात नहीं समझ रही है। मैं मार दूंगा अपने आप को। मैं मार दूंगा अपने आप को। मैं मार दूंगा अपने आप को। या तो मैं उसे मार दूंगा, या फिर खुद को मार डालूंगा, या फिर सबको मार डालूंगा। कुछ कर दिखाने का जज्बा नौजवानों की सबसे बड़ी ताकत होता है। यह हमारी युवा पीढ़ी का जज्बा ही है जो भारत को एक नया आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। लेकिन एक तरफा जुनून और जज्बे के बीच बेहद बारीक लकीर होती है और अक्सर नौजवान इस फर्क को नहीं समझ पाते हैं और अपने ही जुनून के शिकार बन जाते हैं। आनंद एक पढ़ने लिखने वाला लड़का था, लेकिन प्यार में उसका एक तरफा जुनून सिर्फ उसे ही नहीं, अर्चना को भी ले डूबा। एनसीआरबी के हालिया आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में होने वाले तमाम अपराधों के पीछे तीसरी सबसे बड़ी वजह है प्रेम प्रसंग। यानी हमारे समाज में प्रेम को लेकर नासमझी और जुनून हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। प्यार इस जहान का सबसे खुशनुमा एहसास है, लेकिन यह एहसास दबाव से नहीं, दो दिलों की परस्पर सहमति से ही हासिल होता है। याद रखिए, दिल छीने नहीं जाते, सिर्फ हारे या जीते जाते हैं।
और इस हार जीत में इंतकाम की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसीलिए सभी नौजवानों से मेरी ये अपील है कि आपका जीवन और आपका वक्त सिर्फ आपके लिए ही नहीं, देश के भविष्य के लिए भी बहुत कीमती है। इसे यूं ही जाया ना करें। मन लगाकर अपने भविष्य को संवारें और अपने साथियों को भी बराबरी का मौका दें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स पर।